नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सबसे बड़े मुद्दे नवनीत राणा की, जिनको लेकर जहां महाराष्ट्र से राज ठाकरे के बयान से वो मुद्दा शुरू हुआ, नवनीत राणा की जेल जाने तक वो मुद्दा लगातार चल रहा है। उसके बारे में हम बात करेंगे। जेल तक जाने की जो रास्ता रहा है, सफर रहा है, और जेल में रहने के बाद जो बयान बाहर बार बार आ रहे हैं, उसके बीच में हम बात करेंगे। उसके लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेघा हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहला सवाल मेघा, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जिस तरह से नवनीत राणा के बयान के बाद इस तरह की बात हुई, उन्हें देशद्रोह घोषित कर दिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल से बार बार जो उनकी याचिका है वो खारिज कर दी जा रही है, उनको बाहर आने का भी मौका नहीं दिया जा रहा। इतनी बड़ी क्या गलती कर दी? ऐसा क्या बयान नवनीत राणा ने दे दिया जो जेल में रहना उन्हें पड़ा? जी देखिए, नवनीत राणा की हम लोग बात करें तो वो एक ये सांसद है, उनके कंधों पर काफी जिम्मेदारी है। यहाँ पर लोग उन पर भरोसा करते हैं और राजनेता को जो है अपनी जिम्मेदारी जो है वो समझनी पड़ेगी। यहाँ पर नवनीत राणा ने बयान क्या दिया था? उनका कहना था कि वो हनुमान चालीसा जो है वो उद्धव ठाकरे के घर के बाहर पढ़ेंगी। उन्होंने साफ तौर पर इजाजत भी यहाँ नहीं मांगी थी, उन्होंने सीधे ऐलान कर दिया था कि वो राज ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और ऑलरेडी देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर कितना विवाद चल रहा है। जिस तरह से राज ठाकरे का बयान आया है कि वो मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर अगर नहीं हटवाया गया तो वो जो है मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा बजवाएंगे। और यहाँ पर देखा गया कि तब से महाराष्ट्र में जो है वो माहौल काफी गरमाया हुआ है। और उसी बीच नवनीत राणा इस तरह के बयान देती है कि हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो उद्धव ठाकरे के घर के बाहर करवाएंगे। इसका क्या मतलब बनता है? पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आता इस करवाने का। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं, पाठ करवाना चाहते हो, तो अपने घर में करवाइए, मंदिर में करवाइए। किसी के घर के बाहर जाकर बैठकर इस तरह से पाठ करवाने की बात मुझे समझ में नहीं आती। और यहाँ पर देखा जा रहा है साक्षी कि हनुमान चालीसा को लेकर जो है जानबूझकर राजनीति मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस मुद्दे के बीच सभी अपना राजनीति करियर जो है वो चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर नवनीत राणा भी वही करने के लिए उतरी थी, जिस तरह से उनके बयान आए थे। और उन पर केस भी इसी के तहत दर्ज हुआ है। उन पर केस क्या दर्ज हुआ है? वहां पर एफआईआर में लिखा गया है कि नवनीत राणा जो है वो जानबूझकर यहाँ पर दो धर्मों को लड़वाने की कोशिश कर रही है और दो धर्मों के बीच जो है वो सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। हनुमान चालीसा के विवाद को क्यों इतना बढ़ाना, ये नहीं समझ में आ रहा है। महाराष्ट्र में क्यों यहाँ पर आपको सीएम के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की क्या जरूरत है? और यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो समर्थन में बहुत सारे लोग आएंगे, भीड़ इकट्ठा होगी और कहीं ना कहीं जो है नारेबाजी होगी और ये चीज हिंसा में कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता। तो इस वजह से जो है उन्हें अब जेल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो हाई कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया है और अब 14 दिनों के लिए उन्हें रिमांड में लिया गया है। वो जेल में बंद है और फिर भी लगातार उनकी जिस तरह से बयान आ रही है, यही देखने को मिल रहा है कि वो राजनीति कर रही है। और अब इस मुद्दे में जो है नवनीत राणा ही नहीं, देखा जा रहा है बीजेपी भी कूद पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है, शिवसेना तो है ही, मानसा जो पार्टी है वो भी है। तो ऑलरेडी देखा जा रहा है कि सारी पार्टियां जो है इस मुद्दे को लेकर खींचातानी कर रही है और ये मुद्दा दिन पर दिन बहुत बड़ा होता जा रहा है। यह मुद्दा जो है मुंबई से निकलकर दिल्ली पहुंच चुका है, दिल्ली में भी इस पर सियासत हो रही है और ये मुद्दा कितना खींचेगा ये देखने लायक होगा। बिल्कुल, ये देखने भी लायक होगा, क्योंकि मुद्दा जो है अभी तक भी कई दिनों से लगातार खींचता चला आ रहा है और अलग अलग राज्यों में दिक्कतें भी दिखने को मिल रही हैं, किस तरह के विवाद वहां भर चुके हैं। लेकिन आप एक बात बताइए कि सिर्फ नवनीत राणा ने तो ये बयान देकर शुरुआत नहीं की, शुरुआत पहले हो चुकी थी, राज ठाकरे की तरफ से की गई थी। सबसे पहला जो बयान उनकी तरफ से गया, क्यों एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया? क्या उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए था? नवनीत राणा बोल रही हैं, उनको देशद्रोह घोषित कर दिया गया कि वो इस तरह की हिंसा फैलाने का काम कर रही है। लेकिन जब जिसने शुरुआत की, क्या उसको नहीं जेल होनी थी? जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से देखा गया कि पक्षपात करने की कोशिश की गई है, जिस तरह से राज ठाकरे ने बयान दिया था, ये विवाद तो उन्हीं से शुरू हुई है, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। लगातार जो है ये मांगे भी उठ रही है कि उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ही ये विवाद जो है इसकी शुरुआत की है। लेकिन उनके खिलाफ देखा जा रहा है कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और क्यों नहीं लिया जा रहा है ये भी मैं बता दूं, क्योंकि राज ठाकरे छोटे मोटे नेता नहीं है, वो एक दिग्गज नेता है। महाराष्ट्र में उनकी जो है अच्छी खासी पकड़ है और इस वजह से कहीं ना कहीं शिवसेना डरी हुई है कि अगर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा तो उनकी सरकार पर खतरा आ सकता है। और इस वजह से देखा गया कि उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। वहीं जिस तरह से राज
ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया है 3 मई का, उसके खिलाफ लगातार जो है शिवसेना मीटिंग्स कर रही है। कल भी जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें राज ठाकरे ने साफ जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस बैठक से किनारा कर लिया है और यहाँ पर शिवसेना जो है अब चिंता में पड़ गई है कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। यहाँ पर मामला जो है और उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। वही दूसरी तरफ देखा जाता है कि नवनीत राणा को तो जेल हो गई जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, लेकिन राज ठाकरे के खिलाफ जो है अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अभी भी कोई भी पार्टी जो है उनके खिलाफ केस दर्ज करने से जो है वो डर रही है। ये डर जो है वो देखा गया है और राज ठाकरे का खौफ है, ये सभी को पता है। वो बहुत बड़े दिग्गज नेता है और उनके खिलाफ एक्शन लेने से पहले शिवसेना 10 बार सोचेंगी और यही करते हुए अभी दिखाई दे रहा है। और यही चीज सामने आती है मेघा कि जिस तरह से राज ठाकरे का दबदबा वहां पर है, आप इस तरह से तो कोई भी बयान दे देंगे और हिंसा पैदा करवा सकते हैं, लेकिन आपको आपके खिलाफ वहां पर कोई एक्शन लिया ही नहीं जा सकता। तो ये चीज कहीं ना कहीं काफी गलत भी है और गलत साबित भी हो रही है और दिखाई भी दे रही है। लेकिन इसी बीच अगर हम फिर से नवनीत नाना की बात करें तो जिस तरह से वो जेल में बंद है, लेकिन जेल में एक दिन के बंद होने के बाद उन्होंने जो अपनी दिक्कतें हैं उनके बारे में बताया, किस तरह से उनके साथ वहां पर व्यवहार किया गया। एक दुर्व्यवहार हुआ, पानी नहीं मिला पीने को, खाना नहीं मिला, किस तरह से उनको बोला गया, उसके बारे में आप बताइए। जी देखिए, यहाँ पर नवनीत राणा जो है जब से जेल के अंदर गई है तब से वो यही इल्जाम लगा रही है कि वो दलित समुदाय से है, इसलिए जो है उनके खिलाफ ये पुलिस जो है अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है उनके साथ और उन्हें पानी तक नहीं पूछा गया है। यहाँ पर इस तरह के वो इल्जाम लगा रही है। यहाँ पर तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि नवनीत राणा यहाँ जेल में रहने के बावजूद जो है वो राजनीति करने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर ये सारे इल्जाम जो है वो खारिज हो जाते हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो अब सामने रखी है और उसमें साफ तौर पर देखा गया है कि नवनीत राणा जो है आराम से बैठकर पुलिस स्टेशन के अंदर चाय पी रही है, उन्हें सुख सुविधा दी गई है, आराम से वो रह रही है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उनके बयान आ रहे थे, अब ये बात तो साफ हो गई है कि वो जानबूझकर, चाहे वो जाति हो या धर्म हो, उस पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले हनुमान चालीसा पर राजनीति करने की कोशिश की, वो नहीं चला। उसके बाद उन्होंने धर्म का कार्ड खेला, यहाँ पर जाति का कार्ड खेला कि मैं यहाँ पर दलित समुदाय से आती हूँ इसलिए मुझे मेरे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। लेकिन ये भी कार्ड उनका चला नहीं जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने रख दिया। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि नवनीत राणा जो है वो धर्म और जाति के आधार पर जो है वो राजनीति करने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी जो ये राजनीति है वो पूरी तरह से विफल होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, अपने धर्म के नाम पर इस तरह का वो काम वहां पर कर रही है, वो देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आपने बताया कि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है, तो जिस तरह का वो झूठ बोल रही थी वो साफ तौर पर दिखाई दे गया है कि वो सब कुछ झूठ था, वो विक्टिम कार्ड था जो आप जिसका इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन इसी मुद्दे पर लगातार जो अपडेट्स आ रही हैं वो हम सामने लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ सबसे पहले मैं मेघा को धन्यवाद करना चाहूंगी जिस तरह से इस मुद्दे के बारे में बहुत क्लियरली हमने बात की, उन्होंने समझाया कि क्या एक राजनीति में किस तरह का काम किया जा रहा है। जिसने मुद्दा शुरू किया उसको सजा नहीं मिलती, वहीं जो सजा काट रहा है वो किस तरह का वहां पे विक्टिम कार्ड खेल रहा है। लेकिन ऐसे और अपडेट्स हम आपके सामने लाते रहेंगे, उसके लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।